नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए इस समय सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीपीएससी ने टीआरई 4 की अधियाचना शिक्षा विभाग को वापस भेज दी है। परीक्षा नियंत्रक के पॉडकास्ट में ये कहा गया कि अधियाचना में कुछ गलतियां थी, इसीलिए उसे वापस भेजा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या शिक्षा विभाग ने जल्दबाजी में अधियाचना भेज दी? क्या महीनों तक रोस्टर बनाने के बाद भी इतनी बड़ी गलती हो सकती है? और सबसे अहम सवाल, अब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? आज की वीडियो में तथ्यों, संभावनाओं और पूरे घटनाक्रम को पूरे विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले ये इस बात को समझ लीजिए, अधियाचना वापस होना भर्ती रद्द होने का मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आयोग को कुछ कमियां नजर आई, कुछ तकनीकी आपत्तियां बताई गई हैं, जिन्हें शिक्षा विभाग को ठीक से करके दोबारा भेजना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शिक्षा विभाग से ही है। अगर सच में बीपीएससी ने अधियाचना वापस भेज दी है, जो कि हकीकत है, जैसा कि पॉडकास्ट में कहा गया है, तो शिक्षा विभाग से ये सवाल बनता है। पिछले कई महीनों से शिक्षा विभाग यही कह रहा था कि रोस्टर तैयार किया जा रहा है, पदों का मिलान हो रहा है, सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। अगर इतनी लंबी तैयारी के बाद भी अधियाचना में कमियां रह गई, तो ये गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्या विभाग ने अपनी तैयारी पूरी किए बिना अधियाचना भेज दी? क्या जल्द से जल्द नोटिफिकेशन लाने का दबाव था? क्या शिक्षा मंत्री की तय समय सीमा या सार्वजनिक घोषणा को पूरा करने की कोशिश में अधियाचना जल्दबाजी में भेज दी गई? ये ऐसे सवाल है जिनका शिक्षा विभाग को जवाब देना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान लाखों अभ्यर्थियों को हो रहा है। महीनों से छात्र इंतजार कर रहे हैं। हर बार यही कहा जाता है कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लेकिन फिर कोई ना कोई तकनीकी अड़चन सामने आ जाती है। अगर अधियाचना में हकीकत में गलतियां थी, तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी जिन्होंने अधियाचना तैयार की? क्या मुस्तकबिल में, क्या फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए कोई व्यवस्था बनाई जाएगी? अभ्यर्थी केवल एक ही बात चाहते हैं, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो, समय पर हो और बिना आवश्यक देरी के पूरी हो। इसीलिए अब शिक्षा विभाग को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि अधियाचना वापस क्यों की गई, क्या कमियां थी, उन्हें कब तक दूर करके दोबारा वापस भेजा जाएगा बीपीएससी को। ये सारे अभ्यर्थियों का सवाल है। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। देखिए, जैसा कि पॉडकास्ट में कहा गया है कि हम आज लेटर भेज रहे हैं शिक्षा विभाग को। अब उन्होंने लेटर भेज दिया शिक्षा विभाग को। अब शिक्षा विभाग अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर गलतियों को सुधार कर दोबारा अधियाचना बीपीएससी को भेज देता है, तो बीपीएससी अगस्त में किसी भी डेट को नोटिफिकेशन जारी कर देगा। पॉडकास्ट आप लोग देख सकते हैं, उसमें कहा गया है कि हम अगस्त के किसी भी तारीख को अधियाचना नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो यही अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया है बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर ने। इन्होंने यही कहा है कि हम अगस्त के किसी भी डेट को जारी कर देंगे। लेकिन किसी भी डेट का मतलब यही समझिए कि बिल्कुल लास्ट में जारी होगी नोटिफिकेशन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अभी 2 महीने से शिक्षा मंत्री कह रहे थे हम जुलाई में नोटिफिकेशन भेज देंगे। फिर जब जुलाई शुरू हुआ तो कहने लगे हम अधियाचना की बात कर रहे थे, शिक्षा विभाग की बात कर रहे थे कि हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जुलाई खत्म होने को आया, तो वो कहने लगे हम तो अधियाचना की बात कर रहे थे और हम हर हाल में अधियाचना भेज देंगे। और जल्दबाजी में भेजने का मतलब देखिए, तो उसमें बहुत सारी गलतियां थी, जब तो वापस भेजा गया है। वरना अगर एक दो कुछ वैसी बात होती तो वैसे दुरुस्त कर लिया जाता। लेकिन इसमें पॉजिटिव बात भी है। पॉजिटिव बात यह है कि जैसे ही पीआरटी में बहुत कम सीटें दिख रही थी, कुछ सब्जेक्ट में, कुछ विषय में बिल्कुल भी सीट नहीं थी, और अभ्यर्थी जो है प्रोटेस्ट करने लगे सोशल मीडिया के जरिए से। तो अब हो सकता है कि पीआरटी में कुछ सीटें ज्यादा हो जाएं। जिन सब्जेक्ट में सीटें बिल्कुल भी नहीं थी, हो सकता है उसमें कुछ सीटें आ जाए। ऐसा हो सकता है, संभावना जताई जा रही है। लेकिन इस बात को मान के चलिए कि शिक्षा विभाग और सरकार, इसके दिल में कुछ ना कुछ खोट है
वरना अगर शिक्षा विभाग चाहे, सरकार चाहे, तो ये जितने भी ऑफिसर बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, इनका काम क्या है भाई? ये सरकार से पैसे किस बात की लेते हैं? मतलब महीनों महीनों तक एक रोस्टर तैयार नहीं हो पा रहा है इनसे, और होता भी है तो उसमें गलतियां रह जाती है। तो आपको क्या लगता है अधिकारियों की गलती है? नहीं, यह नियत की गलती है, नियत पे सवाल है। ये लोग जल्दबाजी कर ही नहीं रहे हैं, ये लोग अपने तय बोले हुए बात पर कायम ही नहीं रहना चाहते हैं। ये लोग जानबूझकर डिले कर रहे हैं टीआरई 4 को। वरना मान लीजिए अगर सरकार चाहेगी, आप याद कीजिए टीआरई 3 का नोटिफिकेशन, टीआरई 2 की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी, टीआरई 3 आ गया था। तो ये सब सरकार के चाहने के ऊपर होता है। अब आप लोग देखिए, तैयार हो जाइए एक और प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि सरकार की नीयत खराब है, सरकार की नीयत में खोट। अगर सरकार चाहती तो जिस दिन याद कीजिए प्रोटेस्ट हुआ था 2 महीना पहले पटना के अंदर, तो शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था? हमने आधी शपथ लिया, आधी शपथ लिया है, अभी हम 2-3 दिन देखते हैं फिर कुछ बात करेंगे। 2-3 दिन को वो 2-3 महीना बना लिए। अब 2-3 महीने में भी पूरी तरह से जो है न तो अधियाचना पूरी हुई है, न नोटिफिकेशन तैयार हुआ है। तो ये लोग और कितना ज्यादा लेट कर सकते हैं, और सीटें कितनी कम रह गई। लेकिन और इस पॉडकास्ट से आपको एक बातें और भी देखने और सुनने को मिलेगी कि इसमें बीपीएससी टीआरई 4 में 2 एग्जाम की जो बात हो रही है उसको क्लियर नहीं किया इन्होंने अभी भी। तो अभी भी पीटी और मेंस की बात को आप बिल्कुल सीरियस ही मत लीजिए, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग या बीपीएससी जो दो एग्जाम कराएगा तो उसके लिए बहुत सारी अड़चने आ जाएंगे। तो हो सकता है, और ये ज्यादा कभी इम्कान है कि टीआरई 4 में एक ही एग्जाम होगा, और एक ही एग्जाम को लेकर के सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी वीडियो भी डाल रहे हैं। और जैसा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लीडर है, वो भी बार बार ये खुल के कह रहे हैं कि हर हाल में टीआरई 4 में एक ही एग्जाम होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को, जो पहले से ये दिल के अंदर अपने दिमाग में तय करके रखे कि अगर 2 एग्जाम लिया गया या टाइम से अगस्त के अंदर नोटिफिकेशन नहीं आया तो एक और प्रोटेस्ट के लिए आप लोग को तैयार रहना होगा। क्योंकि अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही मांग है, क्या कि टाइम पर और पारदर्शिता तरीके से पूरी तरीके से भर्ती जो हो पूरी तरह से संपन्न हो। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो में? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय का इजहार करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। शुक्रिया।